कॉमेडियंस भी ना यार क्या रोस्ट करते हैं, क्या पंच लाइन किया है। ऐसा भी क्या हो गया? हाँ यार, हमें भी बताओ। एक मैरिड वुमन अपनी कार लेके सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रही है। अभी उसकी कार बंद पड़ जाती है तो उसे किसे कॉल करना चाहिए? अपने हस्बैंड को बुलाएगी। हाँ, और अगर उसके हस्बैंड की कार बंद पड़ जाती है तो वो किसे कॉल करेगा? then he should call a mechanic. एग्जैक्टली। Guys, this was not even a joke. हाँ, because it's funny and it's true. Women need men for all the heavy lifting. Period. ना ही ये फनी है और ना ही ट्रू है। और ऐसी मिसोजिनी को फन बनाने वाले लोग ही ना सेक्सिज्म को बढ़ावा देते हैं। अरे he was just joking यार। यही तो प्रॉब्लम है ना पीहू। तुझे आज उसकी ये बात जोक लग रही है, वो ऐसे जोक्स पे हंस रहा है। कल को कब तेरी लाइफ जोक बन जाएगी ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। हे चिल चिल कामाक्षी। आई नो ऐसा कोई टॉपिक आता है तो तुम्हारे अंदर की फेमिनिस्ट जाग उठती है, भड़क उठती है, लेकिन इट्स नॉट दैट सीरियस। नॉट सीरियस। ऐसा कह के तो तुम लड़कियों को कुछ भी बोलोगे, कभी भी ह्यूमिलेट करोगे? लिसन टू मी वेरी क्लियरली। तुम लड़कों को ये हक किसी ने नहीं दिया है, समझे? गॉड हैज मेड एवरीबडी इक्वल। जो तुम कर सकते हो ना वो हम भी कर सकते हैं। छोड़ ना यार। चलिए बता, आइसक्रीम खाएगी? मैं लेने जा रही हूँ। अब बेब ये ग्लास रख दो ना प्लीज। सी, ये ग्लास तुम खुद भी किचन में रख सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने उसको क्यों बोला? क्योंकि वो किचन में जा रही है मैडम। तो वो नौकरानी है क्या तुम्हारी? अरे तो ग्लास रख देगी तो नौकरानी बन जाएगी क्या? कामाक्षी तुम ना यार पॉइंट को फालतू में स्ट्रेच कर रही हो। मैं स्ट्रेच कर रही हूँ? क्या गलत काम मैंने? मतलब तुम्हें पानी भी वही ला के दे, तुम्हारा ग्लास भी वही जाकर रखे, कल को बोलोगे कि मेरे पैर भी दबा दो। कहीं के नवाब हो क्या तुम? और तू ये सब क्यों टॉलरेट कर रही है? आई थिंक वो सही बोल रही है। तुम खुद ही रख दो अपना ग्लास। आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। ओके चलो बाय देन। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पीहू, पर वो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ही सच्चा शॉविनिस्ट यार। वो अपना ग्लास तक उठाकर नहीं रखता है किचन में। यार ऐसा नहीं है, कभी कभी कर लेता है। कब करता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। जब देखो तुझे ऑर्डर देता रहता है कि पीहू ये कर दे, वो कर दे, चाय दे दे, पानी दे दे। छोड़ ना यार, चल आइसक्रीम एंजॉय कर। तू भी सब ये बातें लेके बैठ जाती है। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, यही प्रॉब्लम है। अरे वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग उन्हें ये सब करने देते हैं। अरे दीज आर द साइंस की उसे बीवी नहीं मेड चाहिए, जो तू बनेगी उसे शादी करने के बाद। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है, तो उससे बात कर ले, या तो छोड़ ही दे उसे। यार ये लोग इस बार भी सैलरी हाइक के नाम पे सिर्फ 5% ही नाम बढ़ाते। हाँ यार, हर बार की तरह वही क्लीशे रीजन देंगे कि कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी लॉस में चल रही है और सर ने Q7 ले ली। एग्जैक्टली। पर हाइक को लेके तुम क्यों परेशान हो रहे हो ध्रुव? तुम्हारा तो प्रमोशन होने वाला है ना। ओह हेलो, ये किसने कह दिया? तुम भी बराबर की कंटेंडर हो। हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हारा भी तो प्रमोशन हो सकता है। You really think they'll promote me? I'm not even expecting this. I guess everyone has a fair chance. क्या? ये सब कहने की बातें हैं, फेयर एंड ऑल। अगर ऐसा ही होता ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ फीमेल लीडरशिप होती। पर सच्चाई तो यही है, द बॉयज क्लब कैन नॉट डील विद वुमेन इन पावर। ट्रू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस में आते ही कॉफी ब्रेक। गुड। क्या चल रहा था? मेरी पिचिंग कर रहे थे ना? नहीं सर। नहीं? अरे जस्ट किडिंग। रिलैक्स। क्या हो गया यार? ध्रुव आना जरा। सर ने सुना तो नहीं होगा ना जो मैंने कहा? शायद। अरे कहाँ जा रही है संडे के दिन? यार वो ना आज ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, बॉस ने बुलाया है। ओहो, चल कोई नहीं, जाना ही पड़ेगा। यार लेकिन कैब बुक ही नहीं हो रही, कब से ट्राई कर रही हूँ।
और ऑटो वालों की भी स्ट्राइक है आज। तो एक काम करना, अभी को कॉल कर ले, वो ड्रॉप कर देगा तुझे। यार उसको परेशान नहीं करना। अरे पर तू परेशान है ना, वो बॉयफ्रेंड है तेरा, इतना हक बनता है, इट्स नॉर्मल। कर कॉल। हेलो अभी, सुनो ना, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? अर्जेंट मीटिंग में जाना है, बॉस ने बुलाया है। बेब यार मेरा अपॉइंटमेंट है यार स्पा का, और मैं वहीं जा रहा हूँ, कैब बुक कर लो ना। यार कैब अवेलेबल नहीं है और ऑटो वालों की स्ट्राइक है। बेब मुझे 1 घंटा और लगेगा ही लगेगा, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चली जाओ, बस है, लोकल है, मेट्रो है। आस्क हिम टू ड्रॉप यू। अभी प्लीज ड्रॉप कर दो यार। यार मैं इस प्रॉब्लम में होता तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ता क्या कि मुझे ड्रॉप कर दो? वी आर इक्वल्स राइट? एंड आस्क योर फीमेल फ्रेंड्स ना, कामाक्षी है वो ड्रॉप कर देगी। मैं अभी निकल रहा हूँ, बाय। यार वो नहीं आ रहा। हाउ इनसेंसिटिव, मतलब तू प्रॉब्लम में है और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो छोड़ दे उस एमसीपी को, जस्ट बी इंडिपेंडेंट। वो नहीं यार, ऑफिस कैसे जाऊं अब? यार वो तू अपनी कार से ड्रॉप कर देगी क्या? मैं? अरे मैं छोड़ देती, लेकिन तुझे पता है ना उस रूट पे बहुत ट्रैफिक होगा। तो एक काम करना, तू मेट्रो से चली जा, इस टाइम पे वही बेस्ट रहेगा। मेट्रो से? हाँ। वो भी ऐसे? अरे तो क्या हुआ, योर बॉडी योर चॉइस, चल जा, गो गर्ल। ओके बाय। बाय। Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? I'm good, good. बैठो ना प्लीज, have a seat. सर आपने मेरा प्रोजेक्ट चेक किया? यार ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिला है अभी तक, बट आज मैं करूँगा चेक। तुमने फाइल्स वगैरह सब अटैच कर दी ना, उसका प्रोग्राम रन करके देख लिया? नहीं सर, रिपोर्ट्स जैसे आती है मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, कर देना, मतलब डोंट डिले इट, ओके? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन यू लुक टेंस्ड, कैन आई हेल्प यू? यू नो एक्चुअली तुम हेल्प कर सकती हो कामाक्षी। ये जो पीहू है ये तुम्हारी फ्लैटमेट है ना, तुम लोग साथ में रहते हो राइट? हाँ सर। तो कल मैंने ना एक्चुअली उसको ऑफिस बुलाया था, एक प्रोजेक्ट पे काम करना था एंड आई नीडेड हेल्प। तो जब वो घर वापस आई रात को तो उसने कुछ कहा तुमसे ऑफिस के बारे में? कोई बातचीत हुई तुम्हारे बीच में? नहीं सर, वो एक्चुअली कल घर ही नहीं आई गेस वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। फैक्ट उसका फ़ोन भी ऑफ था। ओके। कोई बात है क्या सर? नहीं, ऐसे बात तो कुछ भी नहीं है, पर आजकल ना लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं, है ना, मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। ऑनेस्टली ना कल हम एक ही लैपटॉप पे काम कर रहे थे, ठीक है? तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉक्सिमिटी हो गई, हो सकता है मैंने एक आध बार ऐसे कंधे पे हाथ लगा दिया हो, हाउ इट इज़, यू नो हाउ आई एम अ फ्रेंडली पर्सन राइट? तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। ऐसे चलो कोई बात नहीं, देन लेट हो गया, वी वर हंग्री, तो मैंने उसको बोला कि चलो मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेट्स हैव डिनर ऑन द वे, विल हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, सेलिब्रेट दिस। तो थोड़ा ऑफेंड हो गई शायद आई फील, और नो थैंक यू सर बोल के शी वॉकड ऑफ। तो मैंने सोचा शायद कुछ बात हुई होगी, बट वो घर ही नहीं आई। नहीं सर, ऐसे कोई बात तो नहीं हुई, बट आई गॉट यू, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूँगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं समझाऊंगी तो समझ जाएगी। चलो गुड यार, वैसे समझाने वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी गुड यू आर देयर, आई एम नाउ सैटिस्फाइड। एनी टाइम सर। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि हमें चलना चाहिए डिनर पे साथ। व्हाई नॉट यार, इसी हफ्ते का बनाते हैं कुछ प्लान। बिल्कुल सर। ठीक है, सुपर। एंड यू नो आई विल रिमेंबर दिस and return the favor very soon. Oh, thank you so much sir. You know the big promotions coming up, right? Thank you so much. ठीक है, चलो। Okay. See you. अरे पीहू, कहाँ थे तो कल रात से? फोन भी स्विच ऑफ था, ऑफिस भी नहीं आई। मूड सही नहीं था, इसलिए ऑफिस आने का मन नहीं किया मेरा। क्यों यार, क्या हो गया? अभी से झगड़ा हुआ क्या? देख, मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे डिजर्व नहीं करता है, तू समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ।
वो कल मैं ऑफिस गई थी ना, तो मोहित सर बिहेव्ड इनअप्रोप्रिएटली विथ मी। मतलब क्या क्या उन्होंने? मैं जैसे ही अपना लैपटॉप निकाल रही थी, उन्होंने बोला कि एक ही लैपटॉप पे काम करते हैं, एंड ही वॉज बीइंग वेरी टची। उन्होंने काम करते करते मेरे थाइस पे हाथ रख दिया, एंड मैं जैसे ही अपना काम ख़त्म करके जाने लगी, ही सेड लेट्स हैव डिनर, लेट्स हैव अ फ्यू ड्रिंक्स। तो ऑब्वियसली ही वॉज फ्लर्टिंग विथ मी। अरे कम है, कम। देख मेरी बात सुन, मोहित सर ने ऐसा किया है, ये बात मैं बिल्कुल मान नहीं सकती। ये नो मोहित सर ना, हाउ इज, वो सबके साथ ही ऐसे फ्रेंडली हैं। वो किसी को ऐसा फील ही नहीं होने देते कि दैट ही इज़ द बॉस एंड वी आर द एम्प्लॉयज़, राइट। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार बच्ची को संडे के दिन काम पे बुलाए तो चलो डिनर ही ऑफर कर देता हूँ टू कंपनसेट, राइट। तो इसमें तो बुरा मानने वाली बात नहीं है यार। अब तो ये सोच कि उस रूम में तेरी जगह कोई लड़का होता, मान ले राहुल होता, उसको अगर वो डिनर ऑफर करते तो बुरा मानता क्या? नहीं मानता ना, क्योंकि इट्स नॉर्मल यार, ऑफिस में होता है ऐसा। तो तू चिल कर, इतना मत सोच। बट मुझे उनसे क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी। अरे पर क्रीपी तो तब होता ना कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला होता कि कम टू माई प्लेस और मीट मी इन अ होटल रूम, पर ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना उन्होंने। देख अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं तेरे साथ खुद चल के एचआर के पास कंप्लेन करूंगी। पर उनका इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रहा था। तो इंटेंशन प्रूफ कैसे करेगी ये बता? जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो प्रूफ क्या करेगी? यार अभी को भी मैंने बताया है, उसने मुझे बोला है कि एचआर को मैं ये सारी चीज़ें बता दूँ। अरे अभी से क्यों एडवाइस ले रही तू इस बारे में? वो जानता है क्या मोहित सर को? और देख तुझे भी पता है कि मोहित सर की कितनी स्पॉटलेस रेपुटेशन है, राइट। अब अगर तू कंप्लेन करेगी तो ऐसा ना हो कि तेरे पे ही उल्टा पड़ जाए, तुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाए। समझ रही है मेरी बात को? अब बाकी देख तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी है, तेरा डिसीजन। आई थिंक यू आर राइट। तो ठीक है, अगर आगे कुछ ऐसा होगा तो तू मुझे बताना। अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद कंप्लेन करूंगी तेरे साथ चल के। चल अब ये बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं। चल कुछ खाते हैं, आजा। ए हाय कामाक्षी, कल मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा, 3 एरर्स मिले हैं। एक काम करते हैं, बॉस को दिखाने से पहले करेक्शन कर लेते हैं। 3 एरर्स? आई श्योर? हाँ मैंने खुद रन करके देखा है, इट फेल्ड। तुम कहो तो मैं असेसमेंट मेल तुम्हें भेज दूं। ओह, तो तुम उसे मेल करके मेरी गलतियां हाईलाइट करना चाहते हो, राइट? यू वांट टू मेक इट ऑफिशियल। तुम्हें पता भी है कल मेरी क्या कंडीशन थी? कल मेरे पीरियड्स का 2nd डे था। आई वाज इन सो मच पेन। लेकिन नहीं, तुम लड़के ये सारी बात नहीं समझोगे। अरे हमें 100 काम होते हैं, 100 चीजें देखनी होती हैं। कल मैंने पूरी रात अकेले बैठ के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और तुमने सिर्फ एक गलती देखी है मेरी और आगे मुझे नीचा दिखाने के लिए। ये प्रॉब्लम है तुम लोगों की मेंटालिटी की। इसी वजह से देयर इज अ पे गैप, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। ओके काम डाउन काम डाउन। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। पर तुम ही सोचो ना यार, अगर बॉस ये प्रेजेंटेशन देख लेता तो क्या होता? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितने सारे प्रेजेंटेशंस लाइंड अप है। अगर तुम मेरी सच में केयर करते ना तो तुम मेरी हेल्प करते, ना कि मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करते। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, प्रमोशन के लिए, है ना? इट्स सो चीप ऑफ यू ध्रुव। कामाक्षी, मुझे लगता है तुम इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं हो, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे सारे एरर्स को करेक्ट कर देता हूँ और तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? नॉट अ बिग डील फॉर मी। थैंक यू सो मच। कामाक्षी, ये जो तुमने प्रेजेंटेशन मुझे भेजी है ना, ये प्रोग्राम तो ठीक से रन कर रहा है, बट इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। क्या हुआ सर? क्लाउड स्टोरेज और सर्वर के कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं किया तुमने। मतलब अगर ये प्रेजेंटेशन एज इट इज क्लाइंट के पास चला जाएगा और अप्रूव हो जाएगा तो इसका पैसा कौन भरेगा? तुम भरोगी? तुम्हारी सैलरी से कट करूं? आई एम सॉरी सर, मैं ठीक करके देती हूँ। अरे आई एम सॉरी मतलब क्या है यार? ये छोटा सा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं हो रहा तुमसे, आगे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाओगी? अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी तुमको प्रमोशन देके। ध्रुव वाज मोर डिजर्विंग। वॉच योर टोन सर। जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी।
एक मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या डिसरिस्पेक्ट की बात कहां से आई यार? बहस क्यों कर रही हो? अपनी गलती एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। ऐसे तो आप भी बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, हम भी तो इग्नोर करते हैं ना उसे। व्हाट डू यू मीन? पीहू वाला इंसिडेंट तो याद होगा आपको। आपको पता है ना किसकी वजह से उसका मुंह बंद है? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? ब्लैकमेल नहीं सो, वॉर्न कर रही हूँ, क्योंकि जो पट्टी मैंने पीहू के मुंह पे बांध रखी है ना, वो मैं कभी भी खोल सकती हूँ, और उसके बाद कितनी लड़कियां अपना मुंह खोलेंगी इसका आपको हिसाब भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। और आप तो जानते हैं ना, #MeToo एक वायरस से भी तेज फैलता है। What the fuck? तुमने अपने प्रमोशन के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेल किया। तुम तो कह रही थी कि मोहित सर बहुत फ्रेंडली है, इतना तो चलता है, लेकिन ये सब सौदा था। तुम तो डुअल निकली यार। तो ये सब फेमिनिज्म का तुम दिखावा कर रही थी। तुमने मेरे अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करवाया, मेरा ब्रेन वॉश किया, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तुम जैसी फेक फेमिनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारा फेमिनिज्म का झंडा तब तक लहराता है जब तक इट फेवर्स यू, और बात जब अपने फायदे की आती है तो तुम फेमिनिज्म तो क्या, इंसानियत भी भूल जाती हो। शेम ऑन यू कामाक्षी, तुम फेमिनिस्ट नहीं, एक अपॉर्चुनिस्ट हो। और अब तो मैं कंप्लेन करूंगी, सिर्फ सर के खिलाफ ही नहीं, तुम्हारे भी खिलाफ, क्योंकि तुमने वर्कप्लेस हरासमेंट में उनका साथ दिया है। पीहू, पीहू तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो यार, ऐसा कुछ नहीं है।